सो हेलो वेलकम। मेरा नाम है पूजा माही और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेडिकोज एंगल पे। तो मेडिकोज एंगल पे बहुत लॉन्ग टाइम से वीडियोस नहीं आए हैं, बट अभी जब मैं फ्री हूँ या आगे भी जब मैं फ्री रहूँगी, मुझे टाइम मिलेगा या मुझे कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे तो वीडियोस मैं अपलोड करूँगी। अभी मैं बात करूँ कि जो एम्स का लेवल होता है, एम्स के लेवल के जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब एक अच्छे लेवल के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हमें देखने को मिलते हैं। जो चीज़ हम वहाँ से सीखते हैं वो एम्स में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या अभी अगर हम सीएचओ हो जाते हैं कहीं भी, पीएचसी सीएचसी तो हमें कभी देखने को नहीं मिलते हैं, कभी भी देखने को नहीं मिलते हैं। कई सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं या कई चीज़ें ऐसे होती हैं जो हमने सुनी भी नहीं होती है। तो अभी जो है हम लोग बात करेंगे वो एम्स के लेवल की बात करेंगे और हमारा जो टॉपिक होगा वो भी एम्स के लेवल का होगा, ठीक है। और आगे भी अभी जो वीडियो आएंगे उस लेवल के आएंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूज़, ठीक है। तो म्यूज़ मैं बताऊँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सुना भी नहीं होगा कि म्यूज़ क्या होता है। और क्योंकि ये हर जगह या म्यूज़ एक अलग तरीके से फॉलो तो होता है, बट ऐसे एज अ म्यूज़ की, जैसे मैंने बोला कि म्यूज़ क्या होता है, ऐसे एज इट इज़ कोई बहुत मतलब कम लोग होंगे जो जानते होंगे, जो अच्छे हॉस्पिटल में काम करते होंगे, अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करते होंगे। तो हम जो है म्यूज़ के बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। उसका पार्ट फर्स्ट है। म्यूज़ से पहले मैं बता दूं कि ये पहले न्यूज़ हुआ करता था, ठीक है। न्यूज़ का फुल फॉर्म है नेशनल अर्ली वार्निंग स्कोर, ठीक है। नेशनल अर्ली वार्निंग स्कोर न्यूज़, ठीक है। बट हमारा टॉपिक न्यूज़ नहीं है क्योंकि ये पहले हुआ करता था, अभी होता है म्यूज़, ठीक है। तो हम बात करेंगे म्यूज़ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, ठीक है। हमारा आज का जो टॉपिक मैंने जैसे बताया कि वो म्यूज़ है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया कि पहले होता था न्यूज़, ठीक है। तो न्यूज़ का फुल फॉर्म क्या था? नेशनल अर्ली वार्निंग स्कोर। तो न्यूज़ को बस यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि न्यूज़ हमारा टॉपिक नहीं है और न्यूज़ पहले हुआ करता था, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है म्यूज़, बहुत ही बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों में, जैसे फोर्टिस हो गया, मेदांता हो गया, मैक्स हो गया, ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है जहाँ पे आपको ये चीज़, और ये चीज़ें जो है ना, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि मैं कॉर्पोरेट की बात कर रही हूँ तो ये कॉर्पोरेट में काम आने वाला है। ये मैं एम्स के लिए बात कर रही हूँ क्योंकि एम्स जो है, एम्स में म्यूज़ बहुत बार आया है, या मैंने कापू हापू या ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ऐसे सीएचसी पीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे सुनते भी नहीं है कि ये क्या है, ठीक है। तो उस लेवल का है, तो ठीक है, शुरू करते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और वीडियो पूरा देखिएगा। अगर म्यूज़ जानना है तो वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा। तो म्यूज़, सबसे पहले बात करते हैं म्यूज़ का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं म्यूज़ का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ म्यूज़, हाँ, मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग स्कोर। जैसे न्यूज़ का मैंने बताया था नेशनल अर्ली वार्निंग स्कोर, तो वो जब मॉडिफाइड हुआ तो मॉडिफाइड होकर के क्या बना? म्यूज़, मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग स्कोर, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसमें व्हाट इज़ म्यूज़, ठीक है। म्यूज़ क्या होता है? अभी तक तो जो नहीं जानते होंगे उनके लिए सस्पेंस रहा होगा कि म्यूज़ क्या होता है। फुल फॉर्म भी जान गया, बट ये अर्ली वार्निंग स्कोर किस चीज़ का है, क्या है, ठीक है। जो जान रहे होंगे उन्हें तो नाम सुन के ही पता चल गया होगा कि म्यूज़ क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं, इट इज़ अ सिंपल साइकोलॉजिकल स्कोर दैट में अलाउ इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी केयर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। अब बात करते हैं कि सॉरी, इट इज़ अ सिंपल फिजियोलॉजिकल, मैंने साइकोलॉजिकल बोल दिया, इट इज़ अ सिंपल फिजियोलॉजिकल स्कोर। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी क्या होता है? वो फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन, ठीक है, हमारे बॉडी का फंक्शन, ठीक है। तो इट इज़ अ सिंपल फिजियोलॉजिकल स्कोर, मतलब हमारे बॉडी में जो भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो फंक्शन कैसे करते हैं, उनका फिजियोलॉजी कैसे है, ठीक है, उसको कैसे स्कोर करें। मतलब हमारा जो भी बॉडी का वाइटल ऑर्गन्स है, मतलब वाइटल ऑर्गन्स मतलब हार्ट हो गया, ठीक है, ब्रेन हो गया, तो ये जो हमारे शरीर के मुख्य अंग हैं उन वो कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर के जो वाइटल्स ऑर्गन हैं वो उनका स्कोर, या हमें अगर पता चल पाए कि वो सही से काम कर रहे हैं तो हमें लगेगा, या
ये एक होता है कि अगर हमारा वाइटल ऑर्गन सही से काम कर रहा है तो मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ, मुझे पता चलेगा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा हार्ट रेट सही है, मेरा बीपी सही है। ये सब क्या होते हैं, वाइटल्स होते हैं। तो हमारा वाइटल सही है मतलब हमारा फिजियोलॉजी सही है तो मैं हेल्दी हूँ, ठीक है। तो इट इज़ अ सिंपल फिजियोलॉजिकल स्कोर, ठीक है। इतना तो समझ आया कि ये एक फिजियोलॉजिकल स्कोर है, ठीक है। दैट में अलाउ इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी केयर। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे बॉडी का फिजियोलॉजी है उसको हम एक स्कोर करते हैं, ठीक है। स्कोर करके ये पता करते हैं कि हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जिसका फिजियोलॉजी गड़बड़ है, ठीक है। अगर सपोज बॉडी की फिजियोलॉजी की बात करें उसमें हमारा बीपी आ जाएगा, ठीक है। कि बीपी मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल्स अगेंस्ट द ब्लड फ्लो अगेंस्ट द ब्लड वेसल्स, ठीक है। बीपी मीन्स ब्लड फ्लो अगेंस्ट द ब्लड वेसल्स, मतलब कि हमारा जो ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो किस स्पीड से कर रहा है, ठीक है। ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में किस स्पीड से फ्लो कर रहा है वो होता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट रेट हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब जो हमारे वाइटल्स होते हैं, ये वाइटल्स चेक करके हम बता सकते हैं कि सर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, मतलब आपको समस्या है, आपको हाइपरटेंशन है या हाइपोटेंशन है या हार्ट रेट बढ़ा हुआ है। तो ये सारे हो गए वाइटल्स। अगर सपोज इसमें दिया हुआ है क्या कि फिजियोलॉजिकल स्कोर दैट में अलाउ इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी केयर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट। मैंने वाइटल्स चेक किया, मुझे पता चला कि हार्ट रेट कम है या बीपी कम है या बीपी बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो फिजियोलॉजी में प्रॉब्लम हुई ना। मेरा फिजियोलॉजी क्या है कि अगर सिस्टोलिक है तो 110 to 130 तक नॉर्मल है, डायस्टोलिक है तो 70 to 90 तक नॉर्मल है। अगर इससे ऊपर जाता है या इससे कम आता है मतलब कि फिजियोलॉजी गड़बड़ है, बीपी सही नहीं है। तो बीपी सही नहीं है तो अगर हमें गलती पता चलेगी तो ही हम उसमें क्वालिटी केयर दे पाएंगे, अपने केयर में इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। हमें गलती पता करने के लिए पहले चेक करना होगा, पहले जानना होगा कि हमारा फिजियोलॉजी कैसा है, या अगर मैं किसी पेशेंट को देख रही हूँ तो उसका फिजियोलॉजी कैसा है, ठीक है। तो फिजियोलॉजी में क्या हो गया कि हम अपने पेशेंट का वाइटल्स चेक किए। वाइटल्स में क्या क्या आ गया, रिस्पिरेशन आ गया, SpO2 आ गया, टेम्परेचर आ गया, बीपी आ गया, हार्ट रेट आ गया, ठीक है। ये 5 चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें हमने मेज़र किया और मेज़र करके पता चला कि किसी एक का पैरामीटर गड़बड़ है, ठीक है। अगर किसी एक का पैरामीटर गड़बड़ है तो अगर मुझे गलती पता चली कि ये इनका बीपी अगर बहुत बढ़ा हुआ है, 160/110 है, तभी तो उसके लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे, उनको समझाएंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। तो अगर हमें पता चलेगा कि कोई अनहेल्दी है या किसी को समस्या है तभी हम उसको क्वालिटी केयर दे पाएंगे। अगर मैं हेल्दी हूँ तो मुझे क्वालिटी केयर क्यों चाहिए, मुझे क्वालिटी केयर या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत क्यों है। मैं अनहेल्दी हूँ, मेरा बीपी बढ़ा है या मेरे वाइटल्स गड़बड़ है या मेरा फिजियोलॉजी गड़बड़ है तो मुझे क्वालिटी केयर या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो इतना समझ आया कि अब बात करते हैं म्यूज स्कोर इज डिजाइन टू आइडेंटिफाई द पेशेंट्स कंडीशन, ठीक है। जैसा मैंने अभी पूरा मैंने ये थोड़ा सा लंबा कर दिया बट मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि किसी भी लैंग्वेज में हर एक इंसान को समझ आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। म्यूज स्कोर इज डिजाइन टू आइडेंटिफाई द पेशेंट कंडीशन, मतलब म्यूज बना ही इसीलिए है कि किसी भी सामने वाले को बैठाया, मैंने उसको म्यूज चेक किया, म्यूज स्कोर चेक किया, मैंने बता दिया कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है, ठीक है। अब मैंने अगर सामने वाले के वाइटल्स चेक किए, उसका रिस्पिरेशन है 10 और रिस्पिरेशन कितना होना चाहिए, रिस्पिरेशन अगर 10 है और बीपी हो गया 160/110, टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो फिर दिक्कत है। हम ये वाइटल्स चेक किए, वाइटल्स चेक करके बता दिए कि पेशेंट को समस्या है, पेशेंट अनहेल्दी है, उसके सारे पैरामीटर्स गड़बड़ हैं, ठीक है। तो म्यूज़ मतलब कि म्यूज़ में हमारे सारे वाइटल्स आते हैं, ठीक है। और वो वाइटल्स चेक करके हम बता सकते हैं कि सामने वाला हेल्दी है या अनहेल्दी है, या उसे हमारे क्वालिटी केयर की ज़रूरत है, उसे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया म्यूज़, ठीक है। म्यूज़ में सिंपल सा है, हमारे वाइटल्स आते हैं, वाइटल्स चेक करेंगे और बता देंगे कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है,
ठीक है, म्यूज़ एक स्कोर है। और पेशेंट का कंडीशन जानने के बाद तो हम बैठ तो सकते नहीं, पेशेंट का कंडीशन जान गए तो उसके बाद मुझे क्वालिटी केयर देना है, उस पेशेंट के कंडीशन में इम्प्रूवमेंट करना है, यही है म्यूज़, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं पैरामीटर्स ऑफ म्यूज़ क्या है, ठीक है। जैसा मैंने भी बताया कि वाइटल्स देखिए तो उसमें क्या है, रिस्पिरेशन, SpO2, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, ठीक है। तो यही हमारा म्यूज़ स्कोर में मेनली ये 5 पैरामीटर्स आते हैं। यही पेशेंट को हम 5 पैरामीटर्स चेक करते हैं और इसमें कोई पैरामीटर नॉर्मल वैल्यू से कम रहता है या नॉर्मल वैल्यू से अधिक रहता है तो मतलब म्यूज़ गड़बड़ है, और म्यूज़ गड़बड़ है तो हम पेशेंट को क्वालिटी केयर देंगे, पेशेंट का हेल्थ इम्प्रूवमेंट कराएंगे, ठीक है। अब ये 5 में पैरामीटर्स जो है म्यूज़ का वो आगे डिस्कस करते हैं कि कितना होना चाहिए, कैसे स्कोरिंग करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का IPD फ्लो शीट है, तो उसका म्यूज़ चार्टिंग है, ठीक है। इसमें पूरा स्कोरिंग दिया हुआ है म्यूज़ का। इसमें फर्स्ट आप लोग को दिख रहा होगा रिस्पिरेशन है, सेकंड SpO2 है, थर्ड टेम्परेचर है, फोर्थ ब्लड प्रेशर है एंड देन फिफ्थ हार्ट रेट है, ठीक है। म्यूज़ में हमारे 5 आते हैं, नीचे ये GCS और ये म्यूज़ में नहीं आते हैं, म्यूज़ में सिर्फ 5 आते हैं। आगे GCS और फिर नीचे दिया हुआ कि टोटल स्कोर कितना करना है वो आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। फर्स्ट जो मैंने बताया रिस्पिरेशन, ठीक है। तो म्यूज़ का देखिए फुल फॉर्म इधर लिखा हुआ है, मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग स्कोर, और इसका फर्स्ट पैरामीटर है जो मैंने बताया रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन में देखते हैं क्या होता है। तो रिस्पिरेशन यहाँ पे दिया है 12 to 20 नॉर्मल होता है, ठीक है। आप लोगों ने जैसा देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे होगा 12 to 20 का जो कॉलम है उसमें वाइट है, ठीक है, वाइट लाइन है, और राइट साइड में स्कोर होगा वहाँ पे 0 है, ठीक है। मतलब अगर पेशेंट का रिस्पिरेशन 12 to 20 आता है तो हम ये वाइट लाइन में मेंशन करेंगे और उसका स्कोर 0 होगा, हमें स्कोर 0 देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, नीचे आते हैं, नीचे 9 to 11 है, ठीक है। अगर पेशेंट का रिस्पिरेशन 9 to 11 आता है, ठीक है, देन इसका जो कलर कोड है वो ग्रीन है, ठीक है। तो हम इसमें मेंशन करेंगे, ग्रीन कलर कोड में मेंशन करेंगे, और उसका स्कोर क्या होगा, राइट साइड में 1 दिया होगा, ठीक है। तो फिर नीचे आते हैं, अगर किसी का रिस्पिरेशन 8 या लेस देन 8 होता है उसको हम रेड जो कलर कोड दिया है उसमें लिखेंगे और उसका स्कोर होता है 3, ठीक है। फिर ऊपर बढ़ते हैं, अगर रिस्पिरेशन 21 to 24 होता है उसका कलर कोड है ऑरेंज और उसका स्कोर है 2, और अगर रिस्पिरेशन 25 मोर देन 25 होता है, 25 और मोर देन 25 होता है उसका कलर कोड है रेड और उसका स्कोर है 3। इसमें 2 का स्कोर 3 है और कलर कोड रेड है, वो क्या है, अगर 25 या 25 से ज़्यादा हो तो उसका स्कोर म्यूज़ स्कोर होगा 3, और अगर 8 या 8 से कम हो तो उसका म्यूज़ स्कोर होगा 3, ठीक है। तो सपोज हम एक लेके चलते हैं कि अगर मेरे पेशेंट का रिस्पिरेशन है 10 जैसा मैंने बताया था, तो 10 हम ग्रीन कलर कोड में मेंशन कर दिए, तो वहाँ हम पेन से इसको फिलअप करते हैं, जब इसको म्यूज़ को, तो वहाँ लिखेंगे 10, ठीक है। स्कोर 1 इसका हो गया, ठीक है। अब एक स्कोर याद रखना है कि मेरा रिस्पिरेशन में 1 स्कोर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं SpO2, ठीक है। SpO2 सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें फर्स्ट कॉलम आपको दिख रहा होगा कि जो 96 या 96 से अबव होगा उसकी वाइट कलर कोडिंग है और उसका 0 है, ठीक है, उसका स्कोर 0 है। 96 मतलब अगर हमारा SpO2 96 या 96 से अबव आता है तो हम स्कोर देंगे 0। 94, थोड़ा जूम करते हैं, 94 या 95 के बीच में है तो उसका ग्रीन कलर कोड है और उसका स्कोर है 1। और अगर 92 to 93 के बीच में आता है तो उसका कलर कोड है ऑरेंज और उसका स्कोर है 2। और अगर 91 या 91 से लेस देन आता है, 91 या 91 से कम आता है SpO2 तो उसका कलर कोड है रेड और उसको स्कोर देंगे 3, ठीक है। तो हम लेके चलते हैं कि मेरे पेशेंट का SpO2 जो है वो है 91, ठीक है।
91, तो SpO2 कितना हुआ 91, तो 91 रेड में जाएगा और कलर स्कोर इसका कितना होगा 3। हमारा रिस्पिरेशन का स्कोर 1 था, SpO2 का हो गया 2, ठीक है। अब आगे देखते हैं, थर्ड पैरामीटर क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करते हैं। टेम्परेचर में फर्स्ट वाइट से बात करते हैं। वाइट है 98.6 जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो वाइट में जाएगा, उसका स्कोर है 0, ठीक है। फिर नीचे दिया हुआ 97 अगर टेम्परेचर आता है तो ऑरेंज और उसका स्कोर है 2। अगर टेम्परेचर 95 या 95 से कम आता है तो उसका स्कोर है 3 और उसका कलर कोड है 5, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अगर 100 होता है तो 100 का वो है ऑरेंज कलर कोड और उसका स्कोर है 2। और अगर 102 102 या 102 से अधिक टेम्परेचर जाता है तो उसका स्कोर है 3। तो हमारे पेशेंट का 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, तो इसका कोड हो गया, कलर कोड ऑरेंज और स्कोर हो गया 2, ठीक है। अब इसके बाद इसका 2 हो गया, रिस्पिरेशन का 1 हो गया और SpO2 का 3 हो गया, ठीक है। 1 3 2, ठीक है। अब ये ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ की, जो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में देखिए आप लोग को क्लियरली सारा दिख रहा होगा कि कौन से कलर कोड कितना BP है तो कितना स्कोर होगा, ठीक है। BP जो है 120 to 130 सिस्टोलिक है तो नॉर्मल है, ठीक है। जिसका वाइट है और स्कोर है 0, ठीक है। फिर उसके बाद स्कोर, तो हमारे पेशेंट का BP है 130/80, ठीक है। तो ये वाइट में आएगा तो इसका कोई भी स्कोर नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हार्ट रेट, ठीक है। हार्ट रेट देखते हैं, हार्ट रेट नॉर्मल कितना है 60 to 90, ठीक है। 60 to 90 वाइट लाइन है, मतलब 60 to 90 हार्ट रेट नॉर्मल है। इसमें अगर जाएगा तो स्कोर 0, फिर 100 या 110 आएगा तो ग्रीन, इसका स्कोर है 1। ऐसे ही नीचे भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पेशेंट का हार्ट रेट है 100, ठीक है। तो हम 100 इसको रखते हैं। देखिए रिस्पायरेशन का कितना हो गया, स्कोर 1 हो गया। टेम्परेचर का कितना हो गया, 2 हो गया। सॉरी SpO2 का 2 हो गया। टेम्परेचर का 1 हो गया। BP का 0 था। हार्ट रेट का हो गया 1, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कितना हुआ। देखिए हार्ट रेट जो था, रिस्पिरेशन का स्कोर था 1, उसके बाद आया SpO2 हमारे पेशेंट का 91 था, उसका स्कोर था 2। उसके बाद टेम्परेचर आया, टेम्परेचर का 100 था तो उसका स्कोर था 1। उसके बाद BP आया, BP में हमारा वाइट लाइन था, ठीक है। तो कितना हुआ 1 2 1 4 हुआ म्यूस। फिर उसके बाद हार्ट रेट में आया, हार्ट रेट में 100 है तो 1, ठीक है। 5 हो गया हमारा म्यूस स्कोर। अब अगर 5 हमारा म्यूस स्कोर हो गया तो नीचे जैसे मैं दिखाऊं, एक मिनट, तो नीचे आप देखेंगे जब 5 म्यूस स्कोर हो गया, जैसे मैंने यहाँ रिस्पिरेशन में 1 किया, SpO2 में 2 किया, टेम्परेचर 100 था तो 1 हुआ, सॉरी टेम्परेचर 100 है तो 2 हुआ, ठीक है। तो रिस्पिरेशन में 1, SpO2 में 2, टेम्परेचर में 2, 5 यहीं हो गया, BP में 0 और हार्ट रेट में 1, तो 6 हमारा म्यूस आया। तो नीचे जो टोटल स्कोर है वहाँ पे हम लिखेंगे 6, ठीक है। मतलब हमारा म्यूस स्कोर हो गया 6, ठीक है। ये तो हो गया हमारा म्यूस की म्यूस क्या होता है, म्यूस में कितने पैरामीटर्स होते हैं। तो म्यूस में 5 पैरामीटर्स होते हैं, रिस्पिरेशन, SpO2, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, ठीक है। 5 पैरामीटर्स होते हैं म्यूस में और इसको काउंट करके टोटल लिखते हैं। अब अगर म्यूस कितना आता है तो उसमें क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था ना, एक चीज़ तो म्यूस का जो डिफिनीशन था उसमें एक चीज़ तो यहाँ आते हैं, अगर डिफिनीशन
कि म्यूज स्कोर टू डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई द पेशेंट कंडीशन। अब हम लोगों ने म्यूज चेक करके पेशेंट का कंडीशन तो आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उसका रेस्पिरेशन कम है, उसका SpO2 कम है, उसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, मतलब गड़बड़ है, वाइटल्स इसके एकदम गड़बड़ है, ठीक है। तो पेशेंट का कंडीशन पता चल गया, मतलब म्यूज का जो डिफिनेशन है व्हाट इज म्यूज, इसमें सेकंड पॉइंट जो है वो तो कंफर्म हो गया कि पेशेंट का कंडीशन हमें पता चल गया कि पेशेंट सही नहीं है, पेशेंट हेल्दी नहीं है, उसके वाइटल सारे गड़बड़ हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है, जो हमें फर्स्ट पॉइंट जो है कि क्वालिटी केयर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट, मतलब कि पेशेंट को फिर इसके बाद आगे क्या करेंगे, क्या क्वालिटी केयर करेंगे या इम्प्रूवमेंट कैसे हो, इसके लिए हम क्या करेंगे। मतलब अगर हमारा म्यूज कितना है तो उसके बाद हमें क्या करना है, म्यूज कितना है तो म्यूज स्कोर देना सिर्फ हमारा काम नहीं है, म्यूज स्कोर दे दिए हमारा काम खत्म नहीं होता, म्यूज स्कोर पता करके फिर पेशेंट को कैसा केयर देना है, क्या ट्रीटमेंट देना है, ये पूरा आता है म्यूज स्कोर में। तो आज अभी हमारा पार्ट फर्स्ट था, तो इसके बाद हम बात करेंगे कल पार्ट सेकेंड का जो वीडियो आएगा, सेकेंड सेशन इसका म्यूज़ का, उसमें हम बात करेंगे कि म्यूज़ तो हो गया, अभी तक स्कोरिंग कैसे करते हैं ये पता चल गया, अभी स्कोरिंग हो गया, उसके बाद कितना स्कोर पे क्या करते हैं ये सेकेंड पार्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो आज बस इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा।